यही नियम का सार शेष संसार है। ये नियम का सार है। क्या है नियम का सार? ये नियम सार में क्या लिखा है? शुद्ध रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय नियम का सार है। नियम माने रत्नत्रय और सार माने शुद्ध। लिखा ना, विपरीत के परिहार को, है ना, सार शब्द यो जेल से, विपरीतता के परिहार। तो विपरीत तो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ के विपरीत तो सीधा सच्चा अर्थ तो ये है कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान हो, मिथ्या चारित्र। लेकिन गुरुदेव ने ऐसा भी अर्थ किया कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो व्यवहार चारित्र इसके विपरीत है और उसका परिहार करना है। बता, मैं आपको वो भी दे रहा हूं, लेकिन पहले उसको मत भूल जाना। तुम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का तो परिहार करो नहीं, वो तो चले गले भर तक, और व्यवहार चारित्र को गालियां देना शुरू कर दो। आप समझे ना? इसलिए दोनों ही को समझो। मेरे कहने का मतलब यही नियम का सार है। ये नियम का सार माने रत्नत्रय का सार, निश्चय रत्नत्रय का सार अपने आत्मा को जानना, ये पहचानना कि यही मैं हूं और उसमें जमना रहना, इसका ये है क्या? नियम का सार माने नियम सार। नियम सार में इतनी बात बताई है और आत्म हित का एकमात्र आधार ये नियम का सार है। इसे जानकर इसमें ही अपनापन करो। अब इसे पहचानो उस शुद्धात्मा को और उसमें तुम अपनापन करोगे, यही मैं हूं। इसे छोड़कर सबसे अपनापन तजो। बोलते स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव इनसे अपनापन छोड़ो, राग देश मोह इनसे अपनापन छोड़ो, सम्यक दर्शन ज्ञान इनसे भी अपनापन छोड़ो, केवल ज्ञान इनसे भी अपनापन छोड़ो। आधा है ना, ये सब आ गए। वो त्रिकाल परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम भावग्राही शुद्ध व्यर्थ नय का विषय जो आत्मा है वो नियम, उसके आश्रय से होने वाला रत्नत्रय वो नियम, और वो सम्यक रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय जो नियम का साथ। समझे ना? इसके आराधन से सब अरहत बने, इसकी आराधना से सब अरहत बने। वैसे अरिहंत ही है इसका अर्थ, अरहत माने अरहंत ही होता है, लेकिन अरहत क्यों लिखा? अरहंत में 4 अक्षर हैं, 5 मात्राएं हैं, उतनी जगह नहीं है यहाँ रखने की। अरहत में 3 अक्षर हैं, 4 मात्राएं हैं, उतनी जगह है। समझे ना? तो आप इसका अरहंत वो कर दोगे तो वो छंद भंग होगा। तो आप तो होशियार हो, तो आप तो समेट ले हुए, लेकिन हर एक आदमी तो नहीं समेट पाएगा ना, तो फिर उससे वो छंद भंग हो गई होगा। इनके आराधन से सब अरहत बने, सभी सिद्ध भी इसका आराधन कर। इससे बने कह रहे वहां, और वे आराधना करते हैं। ये कौन सी गाथा है? अष्टपाउर की 104 मोक्ष पाउर की 104वीं गाथा, 103वीं गाथा, कि जिसमें लिखा कि सभी सिद्ध जिसका ध्यान करते हैं, मैं उसका ध्यान क्यों नहीं करूं? मैं सिद्धों का क्यों करूं? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। मैं आत्मा की शरण में क्यों नहीं जाऊं? तो उसके एक गाथा पहले वो गाथा है, उसमें ये बात लिखी है। देखो, इसके आराधन से सब अरहत बने, सभी सिद्ध भी इसका आराधन करें, सभी साधुगण इसका ही साधन करें। साधु की परिभाषा क्या है? साधत निज आत्म सदा ज्ञान ध्यान लवलीन, वे साधु हैं। ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते, इसका पद्यानुवाद है वो। सभी मुमुक्षु इसका आराधन करें, सभी मुमुक्षु भी उसकी त्रिकाली ध्रुव आत्मा की आराधना करें, गुरुदेव जी ने बताया है ना? इसलिए उस एक आत्मा को ही आराध्य जानो। क्या समझे? तुम आराध्य नहीं हो, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो आराध्य है।
एकमात्र वही प्रतिपाद्य है, यानी समझाने योग्य। प्रतिपाद्य माने प्रतिपादन करने योग्य, और वही आत्मा समझाना है, और वही समझा रहे। तो गप्पे थोड़ी हैं ये बोलते थे, क्या नाम ये भाई साहब जुबालिया, कि वो वहीं का वो व्याख्यान जो आपने वहाँ लिया था, कहाँ कुंद कुंद की भूमि में, कोन्नूर हिल में, उसी का आगे चलाओ है, उसी का आगे घबराओ मत, वही बात आएगी। नहीं, कुंद कुंद की बात आएगी, वही बात आएगी, है ना। यही सब कुछ और न कुछ आराध्य है, पर यही सब कुछ है, इसके अलावा और किसी की आराधना करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र निज आत्म ही साध्य है। देखो यार बहुत स्पष्ट आ गई ना बात, कि नियम सार में अपने आत्मा की आराधना माने कारण परमात्मा की आराधना ही कार्य परमात्मा बनने का उपाय है। अब जी अब पढ़ लो ये 3 छंद, ध्यान से देख सुनना अभी आप, जो मैंने बताया उस अर्थ में। यही नियम का सार शेष संसार है, आत्महित का एकमात्र आधार है। इसे जान कर इसमें अपनापन करो, इसे छोड़ कर सबसे अपनापन तजो। इसके आराधन से सब अर्हत बने, सभी सिद्ध भी इसका आराधन करें। सभी साधुगण इसका ही साधन करें, सभी मुमुक्षु इसका आराधन करें। यही एक आराध्य आत्मा जानिए, एकमात्र प्रतिपाद्य इसी को मानिए। वह ही सब कुछ और न कुछ आराध्य है, एकमात्र यह निज आत्म ही साध्य है।